गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। तो हमारा स्टार्ट करेंगे आपका जो चैप्टर हमने पढ़ना आ गया है, हमको एक्सरसाइज पढ़ना, प्रैक्टिस पढ़ना है, उसके बारे में कुछ प्रमेय है। प्रमेय बहुत ज़्यादा इसके अंदर है, तो आज हम सारे के सारे प्रमेय आज ख़त्म करेंगे। 8 प्रमेय है, तो इन सब प्रमेय को करने के बाद 3.4 आपको स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। आपको लिखा है प्रमेय मैंने यहाँ पे, टाइम ख़राब न करते हुए टाइम बचा के हम लोग करेंगे लमसम विभाजक का प्रमेय। आपको प्रमेय दिया है, ये प्रमेय दिया है, ठीक है, लमसम विभाजक का प्रमेय। अब प्रमेय दिया है, इसमें दिया क्या आपको, रेखाखंड के समद्विभाजक पर स्थित, रेखाखंड के समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस रेखाखंड के अंत में संतुष्ट हो रहा है। रेखाखंड के समद्विभाजक पर स्थित कोई भी रेखाखंड है, कोई भी रेखाखंड हो, मान लो ये रेखाखंड कोई यहाँ पे है, ये कोई रेखाखंड क्या आपका है, ए बी, ठीक है, क्या आपका है ए बी। ये रेखाखंड आपका ए बी हो गया, और इस रेखाखंड पर कोई बिंदु P है, मान लो P यहाँ पर है, ठीक है, ये बिंदु P है, और इस P को ज्वाइन करता है कोई दो रेखाखंड, मान लो ये ज्वाइन किया हो, ये ज्वाइन किया, ठीक, ये हो गया आपका P बिंदु, ठीक। और इस रेखाखंड का लमसम विभाजक कोई भी रेखा है, मान लो ये कोई रेखाखंड है, ठीक है, ठीक, रेखा कोई ले, और यहाँ पे इसको डिवाइड करता है, और क्या 90 है, लमसम विभाजक 90 रहेगा। करीब पे 90 है, लमसम विभाजक है, तो सिद्ध करना आपको कि ये जो बिंदु P है ये A से समांतरिक होगा और B से भी समांतरिक होगा। आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे दत्त में क्या लिखेंगे कि दत्त में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे बिंदु P, बिंदु P यह ए बी, मतलब इसको मार्क कर देते हैं, बिंदु P यह रेखाखंड ए बी के लंब समद्विभाजक रेखा L पर स्थित है। अर्थात क्या हो गया आपका, अर्थात क्या जाएगा आपका, रेखा L लंब ए बी, ठीक है, रेखा लंब ए बी, इसका मतलब क्या हो गया आपका, एंगल पी एम ए इक्वल टू एंगल पी एम बी, क्या होगा आपका 90 जाएगा, ये आपको दत्त में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया आपका, साध्य क्या रहेगा, आपका साध्य रहेगा कि रेखा रेख ए पी ए समान समग्र रेखा ई बी, ये आपको साध्य रहेगा, ठीक है। या ऐसा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे दूरी है ना, जैसे हमको यहाँ पे लेंथ ऑफ पी ए इक्वल टू लेंथ ऑफ पी बी, आपको लाना है, ठीक है, आपको ये लाना है। अभी यहाँ पे रचना यहाँ पे रचना करेंगे, रचना में जो नहीं करने की है, लेकिन अब कर देते हैं यहाँ पे, ये आपको दिया नहीं तो लिखेंगे यहाँ पे रेख पी ए व रेख पी बी खींचा, रेख पी ए व रेख पी बी खींचा, ठीक है। अब उत्पत्ति में आ जाएंगे हम लोग, उत्पत्ति क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो देखो सब कुछ सिंपल है। आपको दिया है कि रेखाखंड समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस रेखाखंड के अंत बिंदु से समदूरस्थ होता है, समदूर में समान दूरी पर।
समदूरस्थ में क्या होता है, समान दूरी पर होता है। तो यहाँ पर आपका ए बी क्या हो गया, रेखाखंड हो गया। पी बिंदु कोई है, ये रेखा यल इसका लंबसम द्विभाजक है, ठीक है। क्या आपका लंबसम द्विभाजक है, जो लंब है तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कि अब यहाँ पे लंबसम द्विभाजक है तो क्या हो जाएगा आपका 20 = 20 हो गया आपका। ये आपको प्रूफ करना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा हमको, ठीक है, ये हमको लाना दिया नहीं, ठीक। अब यहाँ पर ये हो गया आपका AM = MB हो गया, ठीक है। यहाँ लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज PMA व त्रिभुज PMB में, PMA व PMB में क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुज PMA और PMB में क्या लिखेंगे, AM = MB, AM कॉन्ग्रुएंट MB दत्त में आएगा आपका, बस विभाजित दिया आपको है, ठीक है। फिर क्या होगा, एंगल AMB = एंगल PMB, क्यों, लंब यल रेख लंब, यल लंब क्या आएगा आपका AB लंब है आपका, ठीक है। और PM रेख PM कॉन्ग्रुएंट या समांसम रेख है PM, क्यों, सामान्य भुजा क्या आपका है, सामान्य भुजा है, सामान्य भुजा आपका है, ठीक है। इतना हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए क्या लगा, त्रिभुज PMA समांसम त्रिभुज PMB, क्यों, भू को भू कसौटी, भुजा को भुजा, ठीक है, भू को भू कसौटी, भू को भू कसौटी, ठीक है। ये हो गया आपका। अब लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए रेख या भुजा AP सर्वांगसम भुजा क्या मिलेगा आपको, BP या PP कर दो, PP हो जाएगा आपका। ये क्यों होगा, सर्वांकन समांसम त्रिभुजों के संगत भुजा, समांसम त्रिभुजों के संगत भुजा, ठीक है। ये हो गया आपका। अभी क्या हो जाएगा, अर्थात लिख देंगे, अर्थात लेंथ ऑफ AP = लेंथ ऑफ PB, ठीक है। ये आप ठीक है। तो जैसे है वैसे इसका वीडियो में रहेगा। देखो अभी देखा उसको विलोम दे दिया है, प्रमेय वही है, अब उसका विलोम दिया, जो वहाँ पर सिद्ध किया अब वहाँ पर वो दिया है, और जो वहाँ पे दिया था यहाँ पे सिद्ध करना, ठीक है। तो ठीक उल्टा उसका है, लिखा है आपको, रेखाखंड के अंत बिंदुओं से, रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समदूरस्थ कोई भी बिंदु उस रेखाखंड के समद्विभाजक पर होता है। करें कि जो प्रमेय उसने क्या था कि जब कोई बिंदु किसी रेखाखंड के समद्विभाजक पर है तो वह बिंदु उस रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समदूरस्थ होता है। लेकिन अब क्या दिया आपको यहाँ पे कि रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समदूरस्थ कोई बिंदु हो, ठीक है। अगर समदूरस्थ है तो उस रेखाखंड पर लंब होगा, वहाँ अगर लंब है तो समदूरस्थ, समदूरस्थ है तो लंब, ठीक है। क्या करें, यहाँ मतलब यहाँ दिया आपको, ये कोई बिंदु रेखाखंड आपका AB है, क्या आपका है AB, ठीक है। अब इस AB पर कोई बिंदु P ऊपर है, ये बिंदु क्या आपका है P है, क्या आपका है P, ठीक है। अब ये P मान लो ठीक है, ये P है। अब यहाँ पर ये दिया आपका है समदूरस्थ, ठीक है, बिंदु P और A का आपको समदूरस्थ दिया है, तो ये समदूरस्थ है, ठीक है, दिस इक्वल टू दिस, ठीक। और अब ये हमने P लिया है, अब ये खींचा नहीं मान लो हमने, ठीक है,
मतलब मैंने ड्रॉ नहीं किया, इसको लिखे रखा है, ये होता है आपका। ठीक है, अभी दत्त में क्या लिखेंगे यहाँ पे? दत्त में लिखेंगे कोई बिंदु P बिंदु P रेखाखंड AB के बिंदु A व बिंदु B से समदूरस्थ है। अर्थात क्या हो गया आपका? अर्थात AP इक्वल टू PB। ठीक है, ये आपको दिया है, उसमें दिया नहीं था, मैं प्रूफ करना था। AP इक्वल टू PB, साथ क्या है? साथ हो जाएगा आपका कि अब यहाँ पे साथ लिखने के पहले उसके रचना करते पहले हम रचना क्या करेंगे? यहाँ पे रचना करेंगे रचना करेंगे इंक पे फ्लो यार। रचना करेंगे यहाँ पे कि बिंदु P से रेखा L खींचा जो रेखाखंड AB को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करता है। मतलब क्या हो गया? हमने यहां से एक खींचा रेखाखंड ऐसा यम, ठीक है इतना। अब यहाँ पे कोई ये रेखा का ज्यादा मानना तो हमने मान लिया। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे अगला पॉइंट चलेंगे, साथ क्या लिखेंगे? अब साथ लिखेंगे यहाँ पे कि रेखा L लंब AB अर्थात एंगल AMB इक्वल टू एंगल एंगल PMA इक्वल टू एंगल PMB क्या पूछिए? 90 प्रूफ कैसे हो जाएगा आपका? ठीक है, अब लिखेंगे उपपत्ति में क्या लिखेंगे? लिख ही देते, जो लिखना है, पूछना क्या है कि नहीं? लिखेंगे इन ट्रायंगल PMA, त्रिभुज PMA व त्रिभुज PMB में। ठीक है, क्या होगा आपका? P इक्वल टू PB, दत्त लिखेंगे। ठीक है, PM इक्वल टू PM क्या होगा आपका? सामान्य भुजा है। क्या है? सामान्य भुजा है। ठीक है, तो हो गया आपका। और तीसरा क्या हो गया आपका? ठीक है, दो मिल गया आपको, PA इक्वल टू BB, PM इक्वल टू PM सामान्य हो गया। तीसरा रचना लेंगे हम लोग, बिंदु P से रेखा L खींचा जो रेखाखंड AB को मध्य बिंदु M पर प्रतिच्छेद करता है। यानी यहाँ क्या हो गया? जब M मध्य बिंदु हमने DC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 20। ठीक है, लिखेंगे AM इक्वल टू MB। ठीक है, रचना से अब तो मिल गया। अब आएंगे यहाँ पे, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसलिए त्रिभुज AMB सर्वांशम त्रिभुज क्या होगा? PMB भू कसौटी, भुजा कसौटी, भू कसौटी यानी भुजा कसौटी। ये बराबर होगा, इसलिए क्या लिखेंगे आप? इसलिए कोण PMA इक्वल टू एंगल PMB। क्यों?
सर्वांशम त्रिभुजों के संगत कोण, ठीक है, ये हो गया आपका। लेकिन चूंकि कोण पी एम ए प्लस कोण पी एम बी इक्वल टू 180, क्यों? रेखीय युगल कोण है, रेखीय युगल कोण। अभी क्या जाएगा, यहाँ देखो तो सेम सेम दिया है, इसलिए यहाँ पे कोण पी एम में प्लस कोण पी एम में इक्वल टू 180, या कोण पी एम में इक्वल टू 180, कोण पी एम में क्या हो जाएगा आपका 180/2, मतलब क्या हो जाएगा आपका 90, कोण पी एम ए कितना हो गया आपका 90, अर्थात क्या हो गया आपका रेखा ये वाला साध्य क्या जाएगा आपका, साध्य मिल गया आपको, आंसर हो गया आपका। इसलिए क्या हो जाएगा आपका कोण पी एम ए इक्वल टू एंगल कोण पी एम बी क्या होगा आपका 90 डिग्री, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेकंड थ्योरम भी कंप्लीट हुआ। इसे आप याद करोगे, अच्छे से लिखोगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये प्रमेय दिया आपको कोण संधिभाजक, जैसे आपका तलम संधिभाजक का प्रमेय वैसे आपको कोण संधिभाजक का भी प्रमेय होता है, ठीक है। यहाँ क्या दिया आपको, कोण के संधिभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण की भुजाओं समदोष होता है, ठीक वैसे ही सिद्ध करना है जैसे आपने लंब संधिभाजक का प्रमेय सिद्ध किया था, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, दिया क्या आपको, कोई कोण दिया है, क्या दिया, कोई आपको कोण, मान लो यहाँ पे कोई कोण दिया आपको, ये आपको हो गया ए और ए बी सी कोई कोण दिया, और बुक में क्या दिया है बी क्यू ए, ठीक है। मान लो ये आपको दिया है बी क्यू और आपको सी, ठीक है, जैसा आपको वैसे मैं कर रहा हूँ। ये कोई कोण दिया आपको, कह रहे हैं इस कोण को संधिभाजक है, संधिभाजक मान लो कोई क्या है आपका ए संधिभाजक है, क्यू ए क्या संधिभाजक है, ये बिंदु कोई ए है, ये संधिभाजक है, मतलब क्या है ए इसके इक्वल है, कोण क्या है इसके इक्वल है। अभी सिद्ध क्या करना आपको कि दिया है कोण संधिभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु भुजाओं से समदूरस्थ होता है, सिद्ध करना आपको प्रत्येक बिंदु भुजाओं से समदूरस्थ, मतलब अगर मान लो इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो सिद्ध करना कि यह बी ए इक्वल क्या होगा आपका बी बी, आपको सिद्ध करना है, ठीक है। आपको सिद्ध करना, आपको ठीक है, कैसे सिद्ध करें देखो, इजी है, समझ के ऊपर रखो फिगर, क्या दिया आपको, आपको दिया है, ठीक है, ये सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, अभी मतलब देखो हम लिखते हैं कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं, डालते हैं, ठीक है। अभी लिखेंगे हम दत्त में क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे अगर इसको हमने एक बिंदु कोई ले लिया आगे बढ़ा करके, इसे मान लो आर कर दिया, इसे एस कर दिया, ठीक है, इसे एस कर दिया, तो करेंगे यहाँ पे क्योंकि कोण आर क्यू एस में इसका कोई नाम दे दो, पी दे दो इसका नाम, ठीक है, पी, ठीक है। कोण आर क्यू एस में किरण क्यू पी कोण आर क्यू एस का समद्विभाजक है, क्या है, समद्विभाजक है, ठीक है, समद्विभाजक है, ये हो गया आपका। अभी समद्विभाजक है तथा उस पर कोई बिंदु क्या आपका है ए है, कोई बिंदु ए, ठीक है। रचना कर दो, रचना करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पी भी लिया, हाँ, बिंदु ए से
किरण क्यू आर पर लंब ए बी, ठीक है, वह किरण किस पे क्यू एस पर लंब ए सी खींचा, लंब ए सी खींचा। मतलब क्या हो गया, यहाँ से लंब इस पे खींचा और यहाँ से लंब इस पे खींचा, ठीक है। यह कोई भी 90 होगा और यह भी 90 होगा, मतलब 90 हो गया, ठीक। अभी साथ क्या जाएगा आपका, साथ में रहेगा आपका कि लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी। आपको ऐसे दिखाना है, सब दोस्तों ऐसे दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, या ए बी रेख लिखो या ऐसे लिखो तो भी चलेगा। डिस्टेंस यहाँ दूरी जो लिखेंगे यहाँ पे, रेख ए बी सर्वांगसम रेख क्या मिलेगा आपको, ए सी, ठीक है। वो पत्ती में आ जाओ, उपपत्ति में क्या लिखेंगे हम लोग, उपपत्ति में लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी क्यू, त्रिभुज ए या बी क्यू बी ए व त्रिभुज क्यू सी ए, ये ले लो, या फिर इसको उल्टा कर दो, ए बी क्यू व ए सी क्यू में, ए बी क्यू व ए सी क्यू में, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर, सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि अब देखो ये जो आपको ये कोण दिया, ये कोण दिया, ये 90 दिया, तो कोण लिखेंगे यहाँ पे, कोण बी क्यू ए इक्वल्स टू कोण सी क्यू ए, 10 में लिखेंगे, ठीक है। कोण क्यू बी ए इक्वल्स टू कोण क्यू सी ए, रचना से लंब खींचा, रचना से हो गया आपका। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, भुजा क्यू ए सर्वांगसम भुजा क्यू ए सामान्य भुजा हो गया आपका, ठीक है, सामान्य हो गया। अब लिखेंगे इसलिए क्या रहेगा, इसलिए त्रिभुज ए बी क्यू सर्वांगसम त्रिभुज क्या होगा, सी क्यू ए, सॉरी बी क्यू ए या ए बी क्यू, सॉरी ए बी क्यू सर्वांगसम ए सी क्यू, ए सी क्यू, क्यों, को भू कसौटी से या भू को से, भू को कसौटी, भू को कसौटी से, ठीक है। ये हो गया आपका। अभी क्या करेंगे यहाँ पे, इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए रेख ए बी सर्वांगसम रेख क्या मिलेगा आपको, ए सी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजा, साधारण त्रिभुजों के संगत भुजा, ठीक है। ये हो गया आपका, यही लाना था आपको, ठीक। अब इसका विलोम भी रहेगा, उसे भी करते हैं लोग। बेटा अभी था उसका विलोम दे दिया आपको कि कोण की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित, कोण की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण के समद्विभाजक पर होता है। यानी कोण की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण के समद्विभाजक पर होता है। तो करना क्या पे, सेम वैसे ही है। मान लो कोई कोण यहाँ पे पी क्यू आर है, ठीक है, ये कोई कोण है पी क्यू और आर यहाँ पे है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि कोई रेखा यहाँ पर है, कोई किरण यहाँ से निकल गया है, कोई किरण निकला यहाँ से, मान लो कोई किरण क्या आपका है ऐसे, ठीक है। इस सेंस से कोई बिंदु यहाँ पर है ए, अब यहाँ से क्या है, ये इससे ऐसे समान दूरी पर है, और समान दूरी में तो क्या लंब हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे दूरी आ जाए वहाँ पे क्या लंब होता है, ठीक है। तो लिखेंगे 10 में, यहाँ पे 10 में क्या लिखेंगे यहाँ पे कि कोण पी क्यू आर में, कोण पी क्यू आर में किरण क्यू एस पर स्थित बिंदु ए
इस प्रकार है कि मान लो यहाँ पे ए बी मान लो और यहाँ पे सी मान लो। ए बी लंब किरण क्यू आर और नहीं पी क्यू या क्यू पी दे दो, ठीक है। और क्या ए सी लंब किरण क्या मिलेगा आपको क्यू आर, अर्थात क्या हो गया आपका, अर्थात ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक। ये दिया आपको, साथ है क्या आपको है, साथ है आपका है यहाँ पे कोण पी क्यू ए या कोण पी क्यू ए नहीं पी क्यू एस, कुछ भी तो चलेगा, ठीक है। तो बी क्यू ए यानी क्यू ए किरण क्यू ए, किरण क्यू ए, ठीक है। यह कोण पी क्यू आर का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। अर्थात क्या हो गया आपका, अर्थात कोण बी क्यू ए समान समकोण क्या आएगा, बी क्यू ए सी क्यू ए, ठीक है ऐसा, ठीक। अब आते हैं पत्ती में क्या आएगा, उपपत्ति में, उपपत्ति में क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, देखो त्रिभुज ए बी क्यू, त्रिभुज ए बी क्यू व त्रिभुज ए सी क्यू में, ठीक है। तो वो ए क्यू ए बी क्यू सी में आपको दिया है, ये इसके बराबर है, ये 90 अंश है, ये इसके बराबर है 90 अंश है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे कोण ए बी क्यू बराबर कोण ए सी क्यू, कितना आपका 90 डिग्री है, लिखेंगे यहाँ पे। दत्त में आ जाएगा, दत्त में आएगा रेखा ए बी समांसम रेखा क्या दिया आपको ए सी, ये भी दत्त में आएगा आपका, किसमें आएगा आपका दत्त में, देखो दिया ना आपको। फिर लिखेंगे भुजा यानी रेखा क्यू ए समांसम रेखा क्यू ए, क्यों, सामान्य भुजा, सामान्य भुजा हो गया आपका, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी क्यू समांसम त्रिभुज क्या मिलेगा आपको ए सी क्यू, ठीक है। ये चीज है, ए में तो हर जगह प्रूफ करना है, ठीक है। क्यों, समांसम त्रिभुजों के संगत कोण या नहीं, भू कसौटी से नहीं, क्या है आपका 90 अंश है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, कौन सा प्रमेय लिखेंगे यहाँ पे, कौन सी कसौटी यहाँ पे, 3 आप पढ़ चुके हो, को भू भू को भू को भू 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 और भू को भू, तो हो चुका है। इसके बाद क्या था आपका कर्ण भुजा प्रमेय, कर्ण भुजा प्रमेय से, ठीक है। ये हो गया आपका। अब जो इक्वल लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए कोण बी क्यू ए, यहाँ है ना आपका बी क्यू ए, कोण बी क्यू ए सर्वांगसम कोण सी क्यू ए, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण, ये हो गया आपका, ये था आपको करना, हो गया आपका, ठीक है। चलो।